देवादिदेव आदि ब्रह्मा आदिदेव प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान जिनराज की जय। त्रिकाल संबंधी 24 तीर्थंकर जिनेन्द्र भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी, शांति सागर जी, महावीर तीर्थ जी, विमल सागर जी, सन्मति सागर जी, विद्यानंद जी सहित समस्त आचार्य पूर्वाचार्य भगवंत के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। गणाधिपति गणधराचार्य श्री मंतु सागर जी गुरुदेव की जय। हम सबके आराध्य पूज्यवर आचार्य भगवान सिद्धांत चक्रवर्ती अभिनव केवली श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। इस वेबिनार में सम्मिलित होने वाले समस्त आचार्य उपाध्याय मुनि श्री आज्ञा सागर जी, मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी, मुनि श्री अध्यात्मानंद जी, मुनि श्री विनय गुप्त जी सहित समस्त मुनि भगवंतों के चरणों में नमोस्तु। आरिका माँ श्री सौहार्दमती माता जी, आरिका श्री आस्था श्री माता जी, आरिका श्री सुवत्सलमती माता जी, समस्त आरिका माता जी के चरणों वंदा में शुल्लक जी शुल्लिकावती के चरणों में इच्छा में उपस्थित समस्त श्रोताओं को सादर जय जिनेन्द्र। युग निर्माता भगवान ऋषभ देव का ये महान स्वाध्याय जो आचार्य भगवान के ज्ञान अमृत से हम सबको लाभ मिल रहा है। अभी तीर्थंकर भगवान के वैराग्य तप का वर्णन इसमें चल रहा है। आज के इस स्वाध्याय सभा को आगे बढ़ाने के लिए मैं सर्वप्रथम मंगलाचरण के लिए संगत पूज्य और मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु करते हैं। मुनि श्री अपने मधुर कंठ से गुरुदेव द्वारा रचित हजारों कविताओं से कविता का मंगलाचरण करके इस स्वाध्याय सभा को आरंभ करे। प्रभु नमोस्तु नमः। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंद सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न वैज्ञानिक श्रमणाचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। आचार्य भगवान आदिनाथ के वैराग्य के माध्यम से अनुप्रेक्षाओं का भी वर्णन कर रहे हैं और अध्यात्म का भी वर्णन कर रहे हैं, शरीर विज्ञान भी बता रहे हैं। इसी तारतम्य में आचार्य भगवंत द्वारा छाणी ग्राम में लिखी हुई 2013 की कविता आत्मानुभवी की अलौकिक वृत्ति प्रस्तुत है। धन्य धन्य अनुभव, धन्य धन्य स्वानुभव, जिस अवस्था में अनुभव होते अक्षातीत स्वानुभव, शरीर इंद्रिय मन से भी परे जो है निज अनुभव, अलौकिक व अभौतिक होता जो है आत्मानुभव, जिस अवस्था में जाति पंथ मत लिंग भेद होता सर्वशून्य, काल क्षेत्र राष्ट्र सीमा परे होता भेद भाव सर्वशून्य, लौकिक सामाजिक कानून राजनीति नियम व संविधान, पुराण इतिहास बंधन रहित ना होता भाषा अविधान, सत्ता संपत्ति व प्रसिद्धि बुद्धि पढ़ाई डिग्री शून्य हो जाती, मर्गण गुण स्थान युक्त अवस्था भी अशुद्ध प्रतीत ही होती, जन्म मरण व लाभ अलाभ, बालक वृद्ध तरुण, पुरुष स्त्री नपुंसक भी होता है महत्वहीन, लौकिक जनों की समस्त क्रियाएं लगती हैं व्यर्थ प्रवृत्ति,
उन्मत्त समान वे सभी लगते, जिनकी व्यर्थ है प्रवृत्ति। इन्हीं की संगति चर्चा वार्ता आदि लगती है व्यर्थ क्रिया। यथा स्वप्नों की समस्त क्रियाएं होती हैं व्यर्थ क्रिया। आत्म विशुद्धि व अनुभवहीन धार्मिक जो क्रिया कर्म, आकाश के नील वर्ण समान लगते हैं लौकिक कर्म। आत्मानुभव से जो शांति मिलती नहीं अन्यत्र संभव। अतएव अन्य कार्य प्रवृत्ति में ना होता सुख अनुभव। आत्मानुभव से विषयानुभव कषाय संक्लेश भाव। नाश हो जाते तम के समान ज्योति के होते सद्भाव। आत्मानुभवी की विपरीत क्रिया होती लौकिक जनों से। यह क्रिया ही यथार्थ क्रिया है अज्ञात लौकिक जनों से। अलौकिक वृत्ति महात्मा की होती जो है मोक्षदायिनी। लौकिक वृत्ति मोही की होती जो है संसार वर्धनी। महापुण्यशाली महानुभाव महामहिम महामहोपाध्याय स्वात्मानुभवी ही यथार्थ महात्मा कनक का परम देय। धन्य धन्य अनुभव धन्य धन्य स्वानुभव। जिस अवस्था में अनुभव होते अक्षातीत स्वानुभव। धन्य धन्य अनुभव धन्य धन्य स्वानुभव। जय बोलो परम पूज्य महामहोपाध्याय आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। वर्ण हाँ वो अनीता जी हैं? अभी तो नहीं है मधु भैया। ठीक है। आपके पास उनका नंबर है? नहीं, मेरे पास नहीं है। वो आ जाएंगे, शायद लेट जुड़ेंगे, 5-10 मिनट में आ भी जाएंगे, तो प्रवचन के बाद रख लेंगे। हाँ। एक सूचना, एक अनुमोदना यहाँ से मैं प्रेषित करना चाहूंगा। कॉलोनी दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष, जहाँ पे हमारे आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव अभी प्रवासरत है, वहाँ की जैन समाज के अध्यक्ष श्री नागिन जी शाह ने एक अनुमोदना व सूचना में प्रेषित की है कि अकलूज से श्रीमती स्वाति जी फड़े अकलूज वालों ने माँ जिनवाणी की प्रभावना के लिए ज्ञान दान के लिए उन्होंने 15,000 रुपये राशि भेंट की है। तो कॉलोनी दिगंबर जैन समाज उनका और हम सब उनके इस ज्ञान दान की हम अनुमोदना करते हैं, स्वागत करते हैं। अब आगे आज हम सब श्रोता परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के श्री चरणों में अविनाशी नमस्तु करते हैं। गुरुदेव अपने ज्ञान कोश से भगवान ऋषभ देव के महान ग्रंथ के उस स्वाध्याय के हम सबको लाभान्वित करे। भगवान नमस्तु, भगवान नमस्तु, भगवान नमस्तु।
ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ज्ञान समान न आन सुख को कारण। आप लोग को छह ढाला में रटे हो, परंतु मैं यहाँ अनुभव करता हूँ। ऐसे अनेक विषय है। अभी अभी ब्रह्मचारी जो प्रश्न किए थे, कल मैंने उत्तर दिया। जिनको शंका कुशंका या इसको ग्लानि स्वरूप मानते थे, आचार्य ने इसे क्यों लिखा, कल जब मैंने और डिटेल बताया, वो आज कल से ही बता रहे हैं अपनी कमियां, अपनी विपरीतताएं, अपनी संकीर्णता। और अभी इसका ज्ञान होने के बाद उनको जो आनंद आ रहा है, पश्चाताप हो रहा है, अज्ञानता दूर हो रही है, और वे अंतो अंतो डज्जमी पच्छुता वनबंध तो आ गई है। बोल दो, बोलना है तो बोल दो अनीता, अभी बोलना है तो बोल दो। मधुक भैया, अनीता जी आ गए, आप सूचना दे दो, ऐसा आचार्य श्री कह रहे हैं। हाँ, एक सूचना है, अनीता जी अकलूज से हैं, वो ध्यान दें। आचार्य श्री का जो कल प्रवचन हुआ था शरीर विज्ञान के बारे में, उसके बारे में आपको प्रवचन के लास्ट में कल के प्रवचन का सार बताना है। तो ये ज्ञान की महिमा है, जो पहले केवल मैंने यहाँ ही वर्ण आ गए ना अनीता जी? लगभग। हाँ हाँ मधुक भैया, मैंने सूचना दे दी है। तो प्रवचन के बाद बोलेंगे यूं क्या वो? हाँ ठीक। ये जो ब्रह्मचारी ने कल प्रश्न किया था, ये शंका केवल उनकी नहीं, केवल यहाँ की नहीं, 5 गांव की नहीं, ऐसी कुशंका अन्यत्र भी मैंने अनुभव किया है। विशेष करके जब पुराणों में स्त्री का वर्णन आता है, प्रकृति का वर्णन आता है, श्रृंगार का वर्णन आता है, मैंने आधुनिक विज्ञान में बॉडी लैंग्वेज और पर्यावरण ज्ञान उसको गलत मान लेते हैं। परंतु अभी आगमे का अनुकूल जब मैंने विश्लेषण किया, अभी सबको आनंद आ रहा है, अपनी कमियों को जान रहे हैं, मान रहे हैं, और इन विषयों को जो पहले पढ़ करके स्कूल आदि में पढ़ाए या अभी जो पढ़ रहे हैं, उनको भी जोड़ रूप में ज्ञान है कि ये मेरा शरीर का रूप है, मैं इससे परे चैतन्य स्वरूप। तो इससे आप लोगों को मुझे तो बाल्यकाल से है, मेरे लिए नहीं, हम नहीं, आप लोगों को ज्ञात होगा, ज्ञात हो रहा है। ज्ञान, knowledge is power, knowledge is supreme light, नहीं ज्ञानेन सदृश पवित्र विद्यते। There is no sacred thing as like knowledge। जिस शरीर को आप लोग को ने गर्भ से लेकर के धारण किया, आज जो बता रहे थे अभी सुन रहे हैं, स्क्रीन पर भी बैठ के सुन रहे हैं, कुछ दिखाई दे रहे हैं, कुछ यहाँ बैठे हैं। जिस शरीर को आपने गर्भ से धारण किया, खिलाया पिलाया, रोगी बने, दुखी हुए, कामी बने, भोग किए, श्रृंगार किया, अलंकार किया, उस शरीर को ही आप लोग को नहीं जानते। जब आप शरीर को नहीं जानोगे, शिव को कैसे जानेंगे? जब आप लोगों ने धारण किया,
इसके पहले भी अनंतवाद धारण करने के बाद अब स्वयं को जाने नहीं। स्वयं को क्या जानोगे? शरीर को भी जाने नहीं। जो पढ़ रहे हैं, पढ़ा लिए, उनको भी ज्ञान नहीं। तो इससे सिद्ध होता है प्रैक्टिकल रूप में सम्यक ज्ञान, वैराग्य ज्ञान बोधि दुर्लभ क्यों? मैं प्रायोगिक रूप में अध्ययन कर रहा हूं, स्वयं से, आप लोगों से, प्रकृति से, दूसरों से। ये विषय मुझे खुद ज्ञात है। मैं लगभग 45 वर्ष से साधु संतों को पढ़ा रहा हूं। वैज्ञानिक का प्रोफेसर इसे गलत नहीं मानते हैं, वो तो और ज्यादा रुचि से सुनते हैं, पढ़ते, रिसर्च करते हैं। परंतु सामान्य लोग, साधु संत, आर्यिका भी इसको गलत मानते हैं। हमारे संघ के भी मेरी शिष्या हैं। यही मोह, यही विभ्रम, यही संशय, यही विपर्यय जो आप लोग को हल्का सा पहले पढ़ाया हूं, यही संशय, विपर्यय, अनध्यवसाय। इसको जानने के लिए संशय, विपर्यय, अनध्य तो बहुत गहन अध्ययन करना पड़ेगा। कोई एक दो दिन में बताने से समझ नहीं आएगा। परंतु मैं जो प्रायोगिक अनुभव करता हूं, कि जो सर्वज्ञ भगवान ने बताया वो कितना परम सत्य है। मैं उसको केवल बुद्धि से नहीं, चेतना से, कॉन्शियसनेस से, फीलिंग से, गणित से, विज्ञान से, मनोविज्ञान से सबसे अनुभव करता हूं। इसलिए अनेक सिद्धांत लग रहे, सैकड़ों सिद्धांत में लगभग 40 वर्ष से 50 ग्रंथ में विज्ञान को खंडन करके लिखा हूं। भले उसको मेरे स्वयं के दिगंबर सितंबर देश विदेश के वैज्ञानिक प्रोफेसर कई वर्ष तक नहीं समझ पाते हैं, परंतु अंतत्वगत्वा केवल समझते समर्पित हो जाते हैं। जैसा भी वेबिनार से आप लोग को ज्ञात होता होगा, लोग को समर्पित होकर के जैन धर्म के परम सिद्धांत को केवल पूजा पाठ रीति रिवाज के लिए नहीं, स्व कल्याण से विश्व कल्याण के लिए अभी संपूर्ण काम अंतरराष्ट्रीय पर हो रहा है। वो भी कोई रीति रिवाज, रूढ़ी परंपरा, बढ़ाई, नाम बढ़ाई, खाना पीना, मान सम्मान की दृष्टि से नहीं। उनमें कुछ जल्दी परिवर्तन होता है, आप लोग में कुछ अति देरी से परिवर्तन होता है। अति देरी, बहुत ज्यादा देरी। जो एक दो प्रवचन में, एक दो दिन में हो जाना चाहिए, वो कई वर्षों में। तथापि अनादिकाल से जीव तो मिथ्या दृष्टि ही रहा, कुज्ञान ही रहा। इसलिए मिथ्यात्व कुज्ञान दूर होना कोई सरल सहज नहीं है। इसलिए इसको कहा जाता है बोधि दुर्लभ भावना। और आप लोग को अनुभव करते हैं, मेरी बाल्यकाल की प्रवृत्ति है सहज प्रवृत्ति। जो जटिल हो, जो कुटिल हो, जो विपरीत हो, जो सूक्ष्म हो, जो व्यापक हो, जो अन्य को प्राय आग के जैसे, वज्र के जैसे, शेर चिता के लिए भयंकर लगे, ऐसे विषय मेरे बाल्यकाल से प्रिय है। मैं ऐसे विषय पढ़ता हूं, ऐसे ही विषय। और वो भले पहले पहले पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक नहीं समझ पाए, 2000 से धीरे 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 वही रिसर्च चला है। मैं उदय निवास, राणा प्रताप के पिताजी उदय सिंह थे, उन्होंने बनाया है उदयपुर से कुछ दूर लकड़बास और कानपुर के पास एक पहाड़ के ऊपर, वहां मैंने शिविर लिया था गर्मी में।
वहां पहला बार आया मेरे पक्ष में वैज्ञानिक अनुसंधान 2000 में। उसके बाद अभी हजार आ गया, हजारों, जो अभी आप लोग को विश्वविद्यालय तक नहीं पढ़ते, वो भी साइंस में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, जो अभी भी नहीं पढ़ाया जाता है। ये सब किसके कारण? जो मेरे देव शास्त्र गुरु प्रति आस्था, विश्वास, दृढ़ आस्था, उसके कारण। तो अभी अभी आप लोग के कई विकृतियां, कमियां दूर हुई। अभी खुद ब्रह्मचारी सोहनलाल जी जो पढ़ते पढ़ते 21 वर्ष हो गया, पहले टीचर भी थे, उनको भी यही क्यों हो लिखना चाहिए। और खुद कल प्रवचन के बाद बोले गुरुदेव भाई ये तो मैं गा गा करके आदिनाथ भगवान की जयमाला में गाता था और वो मंदिर बजा करके, पर तो कुछ भी समझ नहीं है। ऐसे यहाँ सब बता दिए, यहाँ स्क्रीन पर भी बैठे, यहाँ भी सब बैठे। क्या वो तो पढ़ा पढ़ा जगह हुआ पंडित भयानक, ढाई अक्षर आत्म का परेश पंडित हो। पंडिया 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 कान छोड़ तू सबू खंडिया, शब्द अर्थ से मूढ़ सी, परमर्थ न जान से मूढ़ सी। ये जैन आचार्य ने कहा है। इसलिए मुझे पीड़ा भी होती है और आनंद भी होता है। पीड़ा इसलिए होती है जो आप लोग कहीं 30-40 हजार बार बोल दिए, हम ये गा लिए हैं गुरुदेव, हम पूजा कर लिए हैं, हम उपवास कर लिए हैं, हम ये सब परीक्षा दे दी, हमने नंबर ले आया, परंतु अनुभव से और स्वयं में जोड़ने में ग्रेट लड्डू गणेश के ग्रेट लड्डू। परंतु वो लड्डू अभी आप लोग को के लिए ज्ञानामृत लड्डू बन रहा है। मुझे तो आश्चर्य भी होता है, रियल में बता दो, मुझे पीड़ा भी होती है कि ये सब प्राथमिक स्कूल में पढ़ाया जाता है, कोई उच्च विज्ञान में नहीं। पहले आज से पढ़ाया जाता है, एबीसीडी पढ़ाया जाता है, और वो अंग उपांग को देखा करे पढ़ाया जाता है, और तुम लोग को स्वयं गर्भ से लेकर अभी तक हो, और उसके लिए खिलाते हो, पिलाते हो, नहाते हो, भोग भोगते, श्रृंगार करते हो, उपकरण करते हो, घमंड करते हो। आज भी बता देते सब, उसके बारे ही जानते नहीं। जब इतना स्थूल शरीर को, मैं यहां भी बहुत बार बोल दिया, आज वेबिनार में बता रहा हूं, यहां बहुत बोल दिया 6 वर्ष में, डायरेक्ट बोला। अभी सबके लिए बोल रहा हूं जो नवीन है। फिर और आप लोग को रोज बाल्यकाल से ही मलमूत्र क्या करते हो, चोट लगने खून निकलता है, पीप निकलता है, बदबू आती है मलमूत्र से, तथापि भले वो आत्मज्ञान, वितराग विज्ञान जो आग में वो नहीं समझ सकते हो। मुझे ये वेबिनार के बाद बोलना है, और डॉक्टर अनीता को भी बोलना है, अखलूज के मेरी शिष्या। अभी तुम्हारे के प्रश्न भी है, जिज्ञासा भी है, और धुलाई भी है एक साथ। तो शरीर को भी नहीं समझ पाए, जबकि मैं अति शिशु अवस्था से जानता हूँ इसको तो मुझे ज्यादा पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। भले पढ़ता हूँ, देश विदेश साहित्य से करके हर विषय पढ़ता हूँ, परंतु ये सब विषय को मुझे कोई ज्यादा पढ़ना तक आवश्यक नहीं पड़ता। मुझे तो अति सूक्ष्म विज्ञान, आध्यात्मिक हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, कॉस्मोलॉजी हो, मैथ हो, कानून हो, राजनीति हो, जो अभी पूरी पृथ्वी भी नहीं, उस सब में पढ़ करके वो सब अनुसंधान करके लिखता हूं, जो मेरी किताब में लगभग सब ग्रंथ में है।
कविता से लेकर ग्रंथ ही ग्रंथ। तो मुझे सब कृपया मुझे सब पढ़ाएंगी, अनीता तो बोलेगी, फिर आप लोग को सब बोलना कि ऐसे अति सामान्य विषय जो मैं प्राणी विज्ञान में पढ़ा, बायोलॉजी में पढ़ा, अभी भी पढ़ रहा हूं, बटन में पढ़ा, पेड़ पौधे भी, यहाँ तक कीट पतंग भी जान लेते हैं। हजारों उदाहरण मेरे पास है, मैं यदि बोलूंगा कई दिन एक साथ बोलूंगा, अनेक दिन तक। कैसे कीट पतंग को भी ज्ञात तो होता है, ये मरा हुआ ये नहीं मरा, ये बंधु मित्र है कि नहीं, आदि आदि। चींटी से लेकर के कथन पेड़ से लेकर पशु पक्षी, गिद्ध पक्षी, शेर, चीता। तो मैं आज इसलिए जिज्ञासा रखी क्योंकि जो सबके आप लोग को विपरीतताएं या अज्ञानता या कुज्ञान या संशय विपरीत अनवध्यावस्था, वो भी शरीर संबंधी, वो मुझे आप लोग को अवश्य बताना। मैं उसको ऊपर और रिसर्च करूंगा और लिखूंगा और लिखूंगा। आप लोग को तो ज्ञात तो हो गया 2014 के पहला दिन है मेरे दिगंबर सितंबर हिंदू सब वैज्ञानिक प्रोफेसर, चांसलर, इंजीनियर सब शिष्यों को बोला था, आप लोग को जो विपरीत लगता है वो बोलो। हाँ, आप लोग को नहीं बोला था, परंतु वो लोग को तो बता नहीं पाए अभी तक। भले वो भी सब पढ़ रहे हैं मेरे से, वेबिनार से लेकर व्यक्तिगत पीएचडी कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम कर रहे हैं। अब तो हर कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय चल रहा है, परंतु आप लोग को मुझे ये बोलना है, आप लोग को इतने वृद्ध हो गए, साधु बन गए, आरिका बन गई, तथापि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, ये आप लोग क्यों नहीं जाने। मेरी एक साथ पीड़ा भी है, जिज्ञासा भी, अनुसंधान है, आप लोग को मैं पढ़ना चाहता हूं। इसलिए इतना हल्का विषय जो मुझे आप लोग को पढ़ाने में शर्म आती। हाँ, मैं आगमन जो पढ़ाता हूँ उसमें तो पढ़ाता हूँ, परंतु मैं प्रवचन में कभी नहीं पढ़ाता इस विषय। ये क्या प्रवचन बोला, भले अन्य कोई बोले, जैसे कल ब्रह्मचारी बोले थे, ऐसे विषय कोई नहीं तो नहीं बोलते, नहीं बोलते, मैं तो खुद जानता हूं। केवल सामान्य कथा कहानी, ये वो रीति रिवाज, जाना आना, खाना पीना, लेना देना, वही चलता है। फिर ये तो आप लोग को बिना पढ़े भी जानते हो, पशु पक्षी भी जानते, कीट पतंग भी जानते, परंतु मुझे आनंद है क्योंकि गौतम गणधर भी कल आया था उत्तर पुराण में। गौतम गणधर भी अपने विद्वान होते हुए भी पहला प्रश्न पूछते हैं। मैं कई बार बताया, कल ही उत्तर पुराण में आया था। मैं तो पहले सितंबर के अनुसार ज्यादा, क्योंकि सितंबर में कथा विभाग बहुत विस्तृत है, तो कल भी आया था। गौतम गणधर पहला ही प्रश्न करता है महावीर भगवान को, क्या जीव है? अरे स्वयं जीव है, और पूछ रहा है क्या स्वयं जीव है? अभी मैं फ्लोरेट का जो अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संगोष्ठी हुई, उसमें जितने प्रश्न हुए सबका मिलाकर के जितना है, मैं उससे 4-5 गुना प्रश्न किया, टोटल सब मिलाकर जितना प्रश्न किए, विदेश के लेकर भारत के, साधु से लेकर वैज्ञानिक तक, मेरे शिष्य से लेकर अन्य सब। जब मौन नहीं रहा, मैं इंग्लिश में प्रश्न किया, जब मौन रहा, फिर बच्चों ने यहाँ इंग्लिश में वो लिखित भेजे और सबने बता दिया, गुरुदेव हम उत्तर नहीं दे सकते। यहाँ बच्चे भी बैठे हैं, पहले भी कई बार बोले आप ऐसे प्रश्न नहीं करना। इसलिए मैं ज्यादा करके मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर को ज्यादा मैं बोलता हूँ, बहुत वर्ष से। बीना भी जानते होंगे, जहाँ महावीर जी भी जानते होंगे, मेरे प्राचीन यदि कोई यहाँ वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य बैठे हैं, उनको बीना भी मालूम है। तो मैं पहले भी जिज्ञासा मैंने की है, आज आप लोग को मैंने डायरेक्ट जिज्ञासा की। नहीं जानना अलग, विपरीत फिर जानना। जब क्या कहा, पूजा में, हिंदी पूजा में तो पढ़ता तक नहीं, 6 ढाला तक मैं विद्यार्थी नहीं। आप लोग को हजारों बार 6 ढाला में, पूजा में, ये सब पढ़ने के बाद भी आप लोग को उसको समझ नहीं पाते हो, विपरीत कैसे मानते हो।
और शंका क्यों करते हो, कुशंका क्यों करते हो, और आचार्य से लेकर सर्वज्ञ तक को कैसे आप गलत मानते हो? क्यों आचार्य को गलत मानना माने सर्वज्ञ को मानना? क्योंकि आचार्य कोई स्कूल कॉलेज किताब लिखने वाले तो ऐसे नहीं है। जो भगवान बोलते हैं अरिहंत भाष्यर्थम गणधर देवहि गंथ्यम सम्मम परमा भक्ति सुधोनान मोह शीर्षा। और आप लोगों को ज्ञात हो गया होगा, जैसे में कानून, राजनीति, विज्ञान, देश विदेश के जितने है वो सबकी कमियां मैं कैसे लिख पाता हूँ, बोल पाता हूँ दृढ़ता से, वैज्ञानिक संगोष्ठी से लेकर स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय से लेकर के देश विदेश वैज्ञानिक के बीच में। इसका मूल कारण जिनवानी सर्वज्ञ प्रति मेरी जो मूढ़मति रूप में श्रद्धा नहीं, तार्किक, वैज्ञानिक, गाणितीय, शोधपूर्ण, रिसर्चेबल कथन से वैज्ञानिक में भी कमियां रहती है देश विदेश की। जज, वकील, प्रोफेसर, मंत्री, व्यापारी आदि में तो ये कमियां रहती ही है, परंतु उनमें भी कमियां रहती है। मैंने सैकड़ों किताबें लिखा, तो ऐसी जिज्ञासा मेरी रहेगी। और इसके कारण अभी 6 वर्ष में 150 किताब की रचना हो गई है। 150 किताब आप लोग से पढ़ करके 150 किताब। तो अभी आप लोगों को ऐसे ही जो भी आप लोग को विपरीतता लगती है वो अवश्य पूछो। वो ग्लानि कर कहो, आप लोग दृष्टि पाप कर कहो, आप लोग दृष्टि से वो विवच्छ हो, आप लोग दृष्टि हो अश्लील भी हो, वो आप लोग को अवश्य पूछो। और मैं उसका उत्तर पहले जैन आगमन से दूंगा, वो भी सामान्य नहीं, सिद्धांत ग्रंथ से, छेड़ाला भक्तमर पुराण या सबकाचार्य से नहीं, सिद्धांत ग्रंथ से दूंगा। उसके बाद ज्ञान, विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कॉस्मोलॉजी से लेकर के साइकोलॉजी से दूंगा। परंतु आज, कल तो कोई नहीं बोले, आज विजय लक्ष्मी बोल रही थी, ए विजय लक्ष्मी कहाँ देख रही हो? विजय लक्ष्मी बोल रही थी गुरुदेव हम लोग तो ऐसे नहीं सोचे हैं, परंतु अधिकांश आदि वो ऐसे नहीं सोची। उसके लिए आशीर्वाद, धन्यवाद, स्वागत। जो ऐसे सोचे हैं वो महाघोर पाप किए, घोर पाप। सबसे पहले सर्वज्ञ के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया, सर्वज्ञ को गलत माना, फिर गणधर को गलत माना, फिर आचार्य को गलत माना, फिर मुझे गलत माने या नहीं माने, मुझे गलत नहीं, देव शास्त्र गुरु सर्वज्ञ को गलत माना। क्योंकि मैं जो कुछ बोलता हूं भले पूरे पृथ्वी के ज्ञान विज्ञान जोड़ करके मैं बोलता हूँ, एक साथ 15-20 सब्जेक्ट बोलता हूँ, परंतु उसका मूल बीज आगम है। तो मैं ये प्रस्तावना नहीं, ना मैं गप्प लगा रहा हूं, ये मैं पढ़ रहा हूं, रिसर्च कर रहा हूं। अब मत सोचो कि देश विदेश जो वैज्ञानिक लेबोरेटरी में रिसर्च करते हैं या डॉक्टर करते हैं वही रिसर्च करते हैं, हम रिसर्च नहीं करते हैं। एकदम गलत धारणा आप लोग। न्यूटन, एडिसन, आइंस्टीन जो पहले सब वैज्ञानिक है, कौन सी लेबोरेटरी में? प्रज्ञा रूपी लेबोरेटरी। और हमारे सर्वज्ञ भगवान महात्मा बुद्ध आदि कहां से किए? सब आत्मा में ही अनंत ज्ञान है। तो ये जो अभी मैं बताया, ये सबके लिए बच्चों से लेकर बड़े तक, साधु से लेकर आर्यिका तक, सामान्य विद्या से लेकर वैज्ञानिक तक। जब आप लोग को मेरे से हजारों बार प्रश्न करते हो, बच्चों से लेकर के आचार्य तक का, वैज्ञानिक से लेकर के चांसलर तक का, देश विदेश में, तो मैं क्यों नहीं प्रश्न करूं? मैं भी तो विद्यार्थी हूं ना, मैं भी तो प्रश्न कर सकता हूं ना। कर सकता हूं क्या? करता ही हूं, भले मेरे गुरु हो कोई भी हो। तो मेरी एक साथ जिज्ञासा है, एक साथ पीड़ा भी है आप लोग को सबके लिए। और ऐसे पद्धति का ना अभी 6 वर्ष में यहाँ जो परिवर्तन हुआ अभूतपूर्व, इनके पीढ़ी दर पीढ़ी किस्में नहीं,
इन्हीं के माँ बाप में भी नहीं, इन्हीं के टीचर में भी नहीं। इसलिए भी आप लोग को मैं जो जिज्ञासा हो रहा है गुणग्राहिता था, उसके लिए बता रहा। हाँ, ये विषय अन्य साधु नहीं बोलते, मैं मानता हूं। ब्रह्मचारी भी कल बोले आप लोग को, यदि मैं ऐसा होता फिर मेरे से क्यों सब दिगंबर सितंबर आचार्य वैज्ञानिक प्रोफेसर देश विदेश के जज मजिस्ट्रेट पढ़ते? मैं यदि ऐसे ही पढ़ाता हूँ, भले मैं अभी गांव में जंगल में रह रहा हूं, तो भी देश विदेश से लोग क्यों आते हैं? मेरे कई शिष्यों को पूछा, आप लोग को अभी अभी दिल्ली में रहे, वहां कितने वैज्ञानिक प्रोफेसर आते थे? बोले कोई दर्शन करने के लिए नहीं आते। आपके पास जंगल में भी इतने कहां से देश विदेश आते? वो लोग जिज्ञासा करते। तो अभी जो तीर्थंकर भगवान ग्रस्त अवस्था में पश्चाताप कर रहे हैं, पश्चाताप स्वयं को धिक्कार कर रहे हैं। अभी तीसरी गति मनुष्य गति, माने तीर्थंकर भगवान जिस गति में थे, जिस शरीर को धारण किया था, उस शरीर संबंधी ही, उस गति संबंधी ही स्व दोष, कमी, कामुकता, विलासिता का पश्चाताप करें। इसलिए मैं ये अवश्य बोल रहा हूं, क्योंकि यदि तीर्थंकर कर सकते हैं वैराग्य के पहले, तो आप लोग क्यों नहीं करते हो? यदि नहीं करते आप गलत क्यों मानते हो? यदि नहीं आता है तो क्यों जिज्ञासा नहीं करते? गुरु के समय जिज्ञासा तप है, परंतु शंका करना सम्यक दर्शन में ही, सम्यक दर्शन में ही कलंक लगता है, दोष लगता है। उसका आगे कोई सम्यक दर्शन ही नहीं होता है। अभी पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक 1000 बार मैं सुन लिया हूं, डायरेक्ट नासा से भी, विभिन्न विश्वविद्यालय से। हम अभी जानने के लिए नम्र प्रयास करें, हम अभी जानने के लिए प्रयास कर रहे हैं, कर रहे हैं। मैंने कुछ भी नहीं जानते। फिर हमारा भारतीयों में भी ऐसी दुर्बुद्धि क्यों, ऐसा अहंकार क्यों? हमें सब कुछ आता है, हमारे पढ़ाई हो गई। मैं तो पहले बाल्यकाल में जैन धर्म पढ़ लिया हूं, मुझे 1000 लोग को बोले बाल्यकाल में पढ़ाई हो गई जैन धर्म की। 24 भगवान और उनके चिन्ह, नाम और नमकार मंत्र और 6 ढाला और भक्तम हो गया। पद्मनदी भी मुझे बोले, इसलिए और सुनो। अभी अब लोग 6 ढाला में पढ़ते हो, पूजा में भी पढ़ते हो, परंतु पोथ पढ़ जगमुआ। उपाध्याय मेरे साथ जो है उपाध्याय, अभी आचार्य है, वो यही बोलते थे शास्त्र को पढ़ करके सजा देते हैं, दंडित करते हैं। तो अभी मनुष्य गर्भ से लेकर जो जन्म हुआ, जन्म के बाद जो मनुष्य पर्याय की दुरुपयोग, दुर्दशा, दुख, उसके बारे में बता रहे। हाँ, और एक विषय अभी आज मैं पूछा था, लगभग जितना यहाँ के सब भक्त शिष्य वेबिनार में सुनते हैं, उससे 80% अभी दीपावली के कारण नहीं सुन पा रहे, तथापि आप लोग को सुन रहे हो। यहाँ का तो अभी बहुत कम है, बहुत कम, परंतु तो भी अभी संख्या बहुत है। तो इससे सिद्ध होता है आप लोग को में रुचि है, जिज्ञासा है। नहीं तो ये दीपावली में आज ऐसा बताए, चौका में मैं सबको पूछा कि कौन सुने, केवल 1-2 ही सुने थे कोई कल का विषय नहीं सुने एक विजय लक्ष्मी सुनी थी और किसने बताई शायद जयसी जयसी और कोई लगभग कोई नहीं सुने। हाँ, ये शायद आनंद देवी अघोदरी सुनी है देखा, आप लोग तो सब बता दिए। आरिका माता जी
छुल्लिका माता जी से लेकर के यहाँ सब दादी दादिया सब बता दी। गुरुदेव हमको कुछ मालूम नहीं। तो भले गर्भ का तो मालूम नहीं, जन्म के बाद माले 1-2 वर्ष तक को मालूम नहीं, कम से कम 3-4 वर्ष तक आप लोग को ज्ञान होगा। मुझे तो लगभग 2.5 वर्ष से ज्ञान है, अभी भी है पूरा। तो अभी देखो मनुष्य जन्म के क्रम विकास विज्ञान के अनुसार और उसका दुरुपयोग और उसका सदुपयोग। आप लोग को 6 ढाला में रोज आप सब पढ़ते रहते हो, पूजा में भी, आरती में भी, 6 ढाला में भी उत्तर देते हो, परीक्षा देते हो। परंतु यहाँ सब बता दिए, हम जैसे लौकिक पढ़ाई करते हैं केवल नंबर के लिए, हम धार्मिक की पढ़ाई भी ऐसी हम लोग देखती है। पुस्तकेषु यासा विद्या परहस्तगतं धनम कार्यकाले समुत्पन्नम न च धन न च विद्या। पुस्तकेषु यासा विद्या परहस्तगतं धनम। यदि पुस्तक में विद्या है तो बड़ी बड़ी लाइब्रेरी में विद्या है, सब साहित्य। तो क्या जो लाइब्रेरियन है उसको कोई ज्ञान है क्या? नौकरी करता है। तो उनके में सैकड़ों लाइब्रेरी में गए हैं, स्कूल कॉलेज से लेकर के धार्मिक। और परहस्त गतम धन, और तुम्हारा धन परहस्त में चले गया। कार्यकाले समुत्पन्न न च विद्या न च धन। जब आवश्यकता पड़ती है वह विद्या वह धन काम में नहीं आता है। जैसे आप लोग कई विषय 10-20 हजार बार बोल दिया अभी 6 वर्ष में, इसलिए अभी ध्यान पूर्वक सुन रहे हो, नोट कर रहे हो, और आप लोग को याद करते कि गुरुदेव तो अवश्य पूछेंगे, इसलिए याद भी करते हो, नोट भी करते हो। इसलिए गुरु कुम्हार कुंभ शिष्य है, गड़ गड़ कार्य खोट, अंदर हाथ पसार करे ऊपर मारे चोट में कर रहा हूँ से आप लोग के लिए। तो देखा बालपन न ज्ञान न लय हो, तरुणी रत अर्धमृत का समय कैसे देखा। आप लोग कहीं पढ़ते हो, मुझे तो अभी भी याद नहीं, मैं माता जी सुनते सुनकर बोल रहा हूँ। और हिंदू धर्म में भी है कि ये अवस्था क्या है। आप लोग को प्रायोगिक उसको अनुभव करो, कोई किताब में रहे, धर्म में, ज्ञान विज्ञान में जरूर क्या है। पक्षी को उड़ने के लिए कौन सी ट्रेनिंग की आवश्यकता है? मछली को तैरने के लिए कौन सी ट्रेनिंग की आवश्यकता है? इसलिए ये सामान्य ज्ञान है जो हो ही जाना चाहिए, जिसको पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं हो। हमारे शिष्यों को पहले से मैं लगभग 42-43 वर्ष बोले ये सब क्या विषय में पढ़ाऊं, ये तो सहज ज्ञान हो जाना। नीति नियम सदाचार आहार विहार स्वास्थ्य शरीर, इसको क्या पढ़ाऊं? सब पदोन्नति विद्यानंद से रास्ता शिक्षा मासी पावन श्री से लेकर सब को 1000 बार बोल गया। हाँ मैं पढ़ाता हूं, पढ़ता हूं भी, परंतु जैसे सूक्ष्म विषय को मैं पढ़ता हूं रुचि से, जिज्ञासा से, लालसा से, ऐसे नहीं पढ़ता हूं। तो अभी तुम्हारे जो मनुष्य पर्याय है, जिस अवस्था में आप लोग का हो, अभी आप लोग को आज ही बता दिए, हम इसके बारे में भी नहीं जानते थे। जैसे आंखें स्वयं को नहीं देखती है, दूसरों को देखती है। इसलिए सबसे पहले स्वयं को जानो। बालकतनम में गुरुवम दुखम पत्तो अदानमानेनम जोब्बन काले मध्य इत्थि पासम में संपत्त। इसके पहले का और भी थोड़ा विषय बता देता हूं, जो मैंने जैन धर्म में से लेकर के आधुनिक साइंस में पढ़ा हूं और पढ़ रहा हूं, और आयुर्वेद में वो मैं बता देता हूं। जैन धर्म तो है ही, भगवती आराधना आदि ये सब बहुत ग्रंथ में है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार
जो पीड़ा की विभिन्न डिग्रियां है, आज तुम अनीता बोलना, डिग्रियां है, सबसे ज्यादा सबसे अधिक जो पीड़ा होती है मृत्यु की, उसके बाद हड्डी टूटने की, तीसरी है जन्म देने की। ये एकदम वैज्ञानिक परीक्षण है। पढ़ाओं में आप लोग ने अनुभव क्या होगा? मैं तो इस जन्म में अनुभव नहीं किया हूं, परंतु मैं डायरेक्ट अनेक बार देखा हूं कैसे जन्म लेते हैं बच्चे, कैसे भ्रूण का विकास होता है। वहां से लेकर के अभी जैन धर्म का कुछ मैं वर्णन कर रहा हूं, आयुर्वेद में पढ़ा हूं। जन्म के समय में दोनों की मृत्यु सम पीड़ा होते हैं, शिशु और माता। इसलिए पहले तो कम, अभी ज्यादा जन्म के समय में शिशु और मातृ मृत्यु दर ज्यादा बढ़ती जा रही है। ये आप लोग को पेपर में पढ़ते होंगे। पहले इतनी मृत्यु नहीं होती थी जन्म के समय में, इसलिए अभी ऑपरेशन करके ही जन्म आप लोग जो स्वयं जानते हो, करते हो, मेरे से भी ज्यादा। उसका कई कारण में कर्म तो है, परंतु जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल, आधुनिक जीवन शैली सबसे बड़ा कारण। भले आप लोग दादा दादी बन गए, परंतु आप लोग को भी मालूम है, जो स्वयं आप लोग को काम नहीं करते हो, दान पूजा से लेकर गृह कार्य, वो आप लोग के दंड है, दंड है, दंड, शारीरिक मानसिक कर्म दंड। तो इसलिए मैं वो भी कम बता रहा हूं, क्योंकि ये तो पेपर में बहुत आता है और आप लोग को स्वयं अनुभव करते हो। इसलिए अभी जन्म मृत्यु दर बढ़ती जा रही है, और विशेष करके नगर में, पढ़े लिखों में, धनियों में, व्यापारी में, नौकरी पेशों में। और ये अभी भी ग्राम में, किसान में जो शरीर परिश्रम करते हैं उनमें नहीं। अभी अभी वो पाटीदार मुझे बताए हैं, जीवनलाल जी, सहज कविता में लिख ली, स्वाभाविक। अभी अभी आनंदी बाई दो बार केवल बोली कैसे पशु से जन्म होता है, कितना सरल सहज। मैं तो हजार देख लिया। तो आप लोगों को आध्यात्म के साथ साथ व्यावहारिक जन्म से लेकर मृत्यु तक, संसार लेकर मुख्य तक का ज्ञान सर्वज्ञ भगवान जो बताया उसके आधार पर बता रहा हूं। बालतनमी गुरुबम दुखम पत्तो अधान मान। देखो स्वयं आचार्य श्याम बता रहे, जन्म से लेकर के जन्म के समय में, गर्भ का तो कुछ बताया, पूरा तो नहीं बताया हूं, और जन्म के समय में दोनों को इतनी पीड़ा होती है, जो मैं डायरेक्ट वैज्ञानिक चैनल में जो ऑपरेशन करते हैं, मैं उसको कई बार देख लिया, अनेक बार देख लिया। आप लोग के लिए अश्लील, आपके लिए घृणित, आपके लिए पाप, मेरे लिए ज्ञान, मेरे लिए विज्ञान, मेरे लिए वितराग विज्ञान, मेरे लिए वैराग्य के कारण कि मैं भी अनादिकाल से इस अनेक बार कर लिया, परंतु अभी मुझे में ज्ञान और विज्ञान और वितराग विज्ञान है। मैं इससे निवृत्त है बाल्यकाल से। यहाँ के सब बोलते तो मैं बताता हूँ, ये सब मुझे बाल्यकाल से है। तो देखो बालकाल में गर्भ से लेकर के जन्म के समय, जन्म के बाद बच्चे रोते हैं, ये भी आप लोग कई बार बताया, क्योंकि जो गर्भ में जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, उसके बाद जन्म के बाद एकदम टेम्परेचर प्रेशर अलग हो जाता है, जिसके कारण बच्चा रोता है, श्वास लेने के लिए भी और एडजस्ट करने के लिए, और दुख के कारण रोता है। और रोना अनिवार्य है। बच्चों को दो अभी करना चाहिए। जो माता पिता दादा दादी यहाँ जो बैठी हुई, ये सब
आरिका ब्रह्मचारी और चुल्लिका, इन लोग को भी ज्ञान नहीं था। मेरे सामने ये लोग डांटते थे। अभी अभी नंदोड़ में वो तन्मी रोती थी तो ये लोग सब दुखी हो जाते थे, क्या हो गया, ये हो गया। अरे बोले कि बहुत अच्छा है, इसलिए अभी छोरी बहुत बुद्धिमान है, एक तो है, धार्मिक है। वो एक कविता भी बोली है वो स्वाभाविक शारीरिक प्रक्रिया के साथ साथ श्वास प्रक्रिया के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए और वातावरण को एडजस्ट करने के लिए बच्चे हाथ पैर हिलाते हैं, रोते हैं और हंसते हैं, परंतु वो भी अधिकांश दादा दादी पढ़ी लिखी नहीं जानती, यहाँ भी बैठी हुई है। तो और बाल्यकाल में अज्ञानता, क्योंकि पंचम काल में तो कोई भी 8 वर्ष अंतर मुहूर्त पहले सब में दृष्टि बन ही नहीं सकता है, तो वहां कुज्ञान है। चतुर्थ काल में तो होता था जन्म से ही, गर्भ से ही खाए के समय दर्शनादि, परंतु पंचम काल में भले कुंद कुंदू हो या भूत बलि पुष्प तंत्र हो, कोई भी हो, वो जन्म तो समय दृष्टि होते ही नहीं। चतुर्थ काल में या सामान्य रूप में 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त के बाद समय दर्शन होता है, ये सामान्य है, परंतु अभी पंचम काल में जीवन भर भी नहीं होता है। हमारे तो आचार्य ने कहा जुगुन के जैसे समय दृष्टि अभी होते हैं। अभी अभी मैं पढ़ा था, पहले तो कई बार पढ़ा, अभी भी नंदोड़ में 2015 में पढ़ा था, समय दृष्टि 4-5 होते हैं। तो इसलिए बाल्यकाल में अज्ञानता भी है, कुज्ञान भी है, हित हित विवेक नहीं, इसके कारण वो दुख को प्राप्त करता है और कर्म बनता है। कई मुझे पूछते हैं, जो आप लोग कई बार बोला, ये पशु भी कर्म बांधते, देव भी कर्म बांधते, मरने के बाद कर्म बांधते, सोने के बाद कर्म निगोदे से लेकर 12वां गुणस्थान तक कर्म बांधते हैं। 13वां गुणस्थान भी कर्म आश्रय होता है, बंध नहीं होता तो कई अवस्था में भी जीव, आप लोगों से लेकर मैं, सबने दुख सहन किया, परंतु क्षोभ सम कम होने कारण और संक्लेश के कारण स्मरण नहीं रहता है। जैसे यहाँ सब बोल दिए गुरुदेव, हम जो बोलते हो वो भी भूल जाते हैं, जो आप सैकड़ों बार बोलते हो वो भी हम भूल जाते हैं, हम जो क्या खाए वो भी हम भूल जाते हैं, खाना तो मैं भी भूल जाता हूँ तो बाल्यकाल में, बालपन में ज्ञान न लियो, और तरुण समय और बालो यावत, हिंदू धर्म में है, शंकराचार्य है, और तरुण तरुणायत वृद्धो याति गृहीता दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम भज आत्मन भज आत्मन भज आत्मन मूढ़मणि प्राप्त सन्निहिते मरणे तहि नहीं रही दक्षते दुखं च करणे। 2 पत्नी लड़ रहे थे, एक सज्जन पूछता क्यों लड़ रहे हो, कि पत्नी बोलती कि मैं मेरा छोरा को डॉक्टर बनाऊंगा, पति बोलता है कि मैं वकील बनाऊंगा, और इसको लेकर हम लड़ रहे हैं इतने दिन से। तो सज्जन पूछता है तुम्हारा लड़का कौन से स्कूल कॉलेज में पढ़ रहा है, नहीं अभी तो जन्म नहीं हुआ तुम लोग का यही दुर्दशा है ये तुम्हारी कहानी घर में से ही उसकी पढ़ाई, उसकी समस्या, उसकी शादी, उसकी करियर, साइकिल में करियर रहता नहीं से, तो हमसे ही चिंता, तो तुम लोग को भी चिंतित, तुम्हारे छोरा छोरी भी चिंतित तो देखो आचार्य बता रहे हैं। और यौवन काल में स्वयं आचार्य बता रहे हैं, यौवन काल मध्य इत्थि पासन में संसक्तो,
जिस यौवन काल में इंद्रियां, शरीर, बुद्धि प्रखर और सबल स्वस्थ है, उस समय तो आत्म कल्याण, आत्म विकास में उस शक्ति का सदुपयोग नहीं करते हैं। फैशन बेसन में और ज्यादा धन कमाने में और ज्यादा भोग विलास में समय बिता देते हैं। ये तीर्थंकर ऐसे सोच करके स्वयं को धिक्कार करें। इतनी पासम में संसक्तो, स्त्री पुरुष के पास में और पुरुष स्त्री के पास में फंस जाते हैं। स्वयं फंसते हैं, माता पिता फंसाते हैं, समाज के लोग फंसाते हैं। कोई यदि लड़की शादी नहीं करना चाहती है समाज सेवा के लिए या पढ़ाई करने के लिए या आत्म कल्याण के लिए, उसके पीछे भी दादा दादी, माता पिता, समाज के लोग डंडा नहीं अस्त्र शस्त्र लेकर के पड़े रहते हैं। उसका आत्म कल्याण के लिए भी, आत्म विकास के लिए, समाज सेवा के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए भी बाधक बनते हैं। यही तो जीव अनादिकाल से क्या और क्या क्या रायचंद, हर जगह में रायचंद, दाल भात में भात में मुसलचंद, दाल भात में बालचंद। ये तो क्या जीव और क्या करता है अनादिकाल से, मनुष्य जन्म में भी क्या करता है। और इसको कोई आज भी बता रहे थे, एक घमंड को ही आज ब्रह्मचारी खुशपाल बता रहे थे। गुरुदेव इस घमंड को से सुन रहे हैं, ये जो अभी सुने लोग को भी सुने हैं, ये भक्ति से भी सुनी है कि हम पहले शरीर को, धन कमाने को, भोग को, इसका घमंड करते थे। आत्मा का गौरव करना भी हम घमंड मानते थे। और ज्यादा करके अभी नहीं, मेरी बंधु बंधन के मूल में पढ़ लो, तीर्थंकर के माता पिता, महात्मा बुद्ध के माता पिता भी, अधिकांश महापुरुष तीर्थंकर सलाका पुरुष के माता पिता, परिवार के जन बंधन में ही डालना चाहते हैं नवकोट से, उसके लिए पुरुषार्थ करते हैं। मैं कम से कम 1000 जीवनी मैंने पढ़ ली, हजारों, सैकड़ों नहीं हजारों। इसलिए अभी 28-29 वर्ष पहले मैंने बंधु बंधन के मूल इतनी बड़ी किताब लिखी, 2 बार छपते। और ये सब माता पिता अपना परम कर्तव्य मानते हैं। हाँ, जैसे असीम कृषि वाणिज्य सेवा शिल्प आदि जो सांसारिक काम तो इतना मान सकते हो, परंतु इसको यदि आप अपना कर्तव्य मानते हो, धर्म मानते हो, ये मिथ्यात्व। जैसे शरीर को मैं मानना मिथ्या, परंतु शरीर की सुरक्षा के लिए तीर्थंकर भी आहार लेते थे, वो भी खीर का आहार, सामान्य आहार नहीं, पौष्टिक आहार, फुल फूड। परंतु शरीर मैंने, इसी प्रकार सांसारिक असीम कृषि वाणिज्य सेवा शिल्प विवाह आदि ये मोहजनित सांसारिक काम है, ये आत्मा का काम नहीं। परंतु इसको तो दान भी मान लेते हैं कई पंडित, कई आर्यिका, कई इसको तो धर्म तक मान लेते हैं। हे भगवान, यही मेरी पीड़ा और रिसर्च का भी बड़ा कारण है। सबसे मुझे पीड़ा होती कि इतना सामान्य विषय क्या इसमें समझ पाते। हाँ, चारित्र मोहन कर्म कारण तो तीर्थंकर भी विवाह करते हैं, वो अलग है, परंतु ये आत्मा का स्वभाव नहीं, पावन कर्तव्य नहीं, गृहस्थ का कर्तव्य है। इसलिए कोई ब्रह्मचर्य व्रत भी ले लेता है, गृहस्थ सप्तम प्रतिमा, वो स्व संतान के विवाह को छोड़ करके अन्य की संतान का विवाह करवा नहीं सकता।
यदि करता है उसके ब्रह्मचर्य अनुव्रत में दोष लगेगा। साधु तो असंभव नवकोटि से कर ही नहीं सकता, ना अनुमति न प्लान, क्योंकि 5 पाप में ये भी पाप है। जो यही मैं एक दिन बताया था, सुरेंद्र मास्टर साहब यही आज दिखाई दे रहे हैं। सुरेंद्र मास्टर साहब ये पहले ही नंदोड़ में बोले थे, कभी कभी पढ़ने के लिए जाते थे नंदोड़, क्या बोले यही कॉलोनी में के ही कुछ टीचर मैडम हो, रिटायर हो या पुरुष, केवल यहाँ ये टीचर पढ़ते हैं मेरे पास, और कहाँ टीचर नहीं पढ़ते, स्टूडेंट पढ़ते हैं या उच्च शिक्षित वैज्ञानिक प्रोफेसर ऑफिसर पढ़ते हैं। वो भी बोले थे, एक दिन में बताया था, वो दिन दिखाई नहीं दे रहे थे। गुरुदेव हम केवल हत्या करना और बलात्कार करना, इसको ही हम पाप मानते थे। सुरेंद्र जी आप बोले कि नहीं, यहां भी बोले कि नहीं? हम चोरी को, झूठ बोलने को और परिग्रह को कभी पाप नहीं माने, और परिग्रह को तो हम पुण्य ही माने। यहां भी बोले हैं। तो इसलिए जो आप लोग से पढ़ रहा हूं, फिर मैं आप लोग को पढ़ाता हूँ विषय इस। और क्या, और यहाँ उदाहरण देते हैं, रेशमी कीड़ा का उदाहरण देते हैं आचार्य श्री। बेड़िया विषय हेतु कलक्तम पासे ही दुब्बि मोचे ही कोशेन कोशकार च दुम्मद मोह पाशेषुम। देखो यहाँ मकड़ी का उदाहरण नहीं है, भले आप लोग को अनेक साधु संत पंडित मकड़ी का उदाहरण देते हैं, हमारे आचार्य ने नहीं दिया। देखो मैं पढ़ के बता रहा, मकड़ी स्वजाल में कभी भी फंसेगी नहीं, स्वजाल में। वो तो दूसरों को फंसाने के लिए, स्वयं निवास करने आदि आदि के लिए है, परंतु जो रेशमी के कीड़े वो कोष बनाते, मैं खुद देखा हूं महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर के 2-3 जिला में, मैं खुद देखा हूं कैसे करते हैं। मैं उपदेश करके वहां तंबाकू खेती और ये रेशमी खेती क्या करने का मैंने उपदेश दिया है, और अभी वहां के लोग आते हैं बोलते हैं सब छोड़ दिए, परंतु अभी 35-36 वर्ष पहले वहां करते थे। रेशमी जो कीड़ा है स्वलार से वो कोष बनाता है और उसके अंदर ही रहता है। हाँ, बाद में परिपक्व होने के लिए काट कर निकल जाता है। इसी प्रकार संसारी मामा जी भी कई बार बोले, यही मामा जी, सुमति मामा जी, ये सुमति मामा जी यही दिखाई दे रहे हैं, सुमति मामा जी, इसको मामा जी बोलते हैं। ये जो कम बाल है ये भी बोलते हैं कई महीना से गुरुदेव सबसे ज्यादा बंधन विवाह बंधन परिवार। वो भी क्या नाम है, टीना के पति क्या नाम, मनीष भी बोलता है। मैं तो बाल्यकाल से अनुभव कर लिया था, मैं 8वीं कक्षा में प्रतिज्ञा ले ली थी, भले मैं नेता बनूं या वैज्ञानिक बनूं या संत बनूं, मैं ऑलवेज बालक रहूंगा माने और विद्यार्थी रहूंगा, माने ब्रह्मचारी रहूंगा और पढ़ते ही रहूंगा, सीखते ही रहूंगा। तो देखो अभी बता रहे हैं आप लोग ये करते हुए भी, हाँ जलते भिन्न कमल जैसे तो होना चाहिए, परंतु जैसे कमल जल में उत्पन्न होता है तथापि उससे भिन्न है। भले चारित्र मोहनी कर्म के उदय से तीर्थंकर भी विवाह करते हैं, संसार में रहते हैं, परंतु मैं शरीर, ये भोग मेरा स्वभाव, ये कुटुंब मेरा स्वभाव, ये नहीं मानते। भले वैराग्य नहीं हो पाता है, बाद में जो होता है, जो अभी चल रहा है,
तो कम से कम जब, जैसे यहाँ अभी सब बता रहे हैं, जब से गुरुदेव आप मैं के बारे में, आत्मा के बारे में बताए, तब से जब हमको जो आनंद आता है, हम जीवन में कभी नहीं आता। 10-20 हजार बार बोलते, एक एक भी सैकड़ों बार बोलते, यहाँ स्क्रीन पर भी बैठे हुए, यहाँ भी बैठे। क्यों? आत्म ज्ञान हो गया, आत्मा में अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, और मोह क्षय से, अनंत आनंद क्रोध मान माया के उपशम या क्षय उपशम आदि से सम्यक दर्शन होता है। इसलिए ऐसी संतुष्टि, तृप्ति, शांति मिलती है, जो चक्रवर्ती को भी, मिथ्यादृष्टि चक्रवर्ती को भी वो शांति नहीं मिलती है। क्योंकि अभी समय होने जा रहा है, आगे एक बोल करके छोड़ता हूं, आप लोग को बोलना है, मेरी जिज्ञासा का उत्तर देना है, और अनीता को बोलना है। कामातुरस गच्छति खनवीय संवत्सराणि बहुगानी पानी तल धरीर गंधो बहुश चित्त ही दीर्ण मुख। आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जब शोध बोध किया, उसको पूरी पृथ्वी के 11 वैज्ञानिक समझ पाए, उसके पत्नी भी समझ नहीं पाती थी। तो वो पूछती थी तो वो उत्तर देते थे। उनमें से कुछ हल्का सा विषय मैं बताता हूं, इस विषय को लेकर के कि समय यहां आया है। जो कामातुर जीव है, वर्ष को भी एक क्षण भर में बिता देता है। आप लोग को पढ़े होंगे चारुदत्त की कहानी में, बहुत लंबी चौड़ी कहानी में, कितने संपत्ति बर्बाद कर ली, पिता भी मर गए, और अंतिम में क्या है बोलते हैं, सुहाग के जो चिन्ह भी वहां पहुंच गया वेश्या के यहाँ। तथापि क्या बोलते हैं, हाँ उसको मसान में लेकर के जला दो। देखा, इसलिए मामा जी बोलते हैं, ये 3-4 महीना से बोल रहे हैं, गुरुदेव मैं आ गए। मामा जी मैं जो बोला हूं सही बोला हूं कि नहीं, आप संकेत करके बोलना। हाँ मैं झूठ बोला हूं कि क्या बोला हूं? आप लोगों से पढ़ता हूं या पढ़ाता हूं। जैसे डॉक्टर पहले रोगी को पढ़ता है, फिर रोगी को स्वस्थ करता है, ऑपरेशन करता है, औषध देता है। आप ये बोले कि नहीं, गुरुदेव कुटुंब परिग्रह महाबंधन महादुख के कारण, और मुझे आगे, मुझे ऐसे पुण्य हो, ऐसे भावना हो, आपका आशीर्वाद मुझे मिले, मैं अगले जन्म में मैं विवाह ही नहीं करूं। अब बोले कि नहीं? नमस्ते भगवान, नमस्ते भगवान, नमस्ते। जब जागे तब सवेरा। हाँ तो देखो, तो हाँ आइंस्टीन का मैं बोला था, आइंस्टीन स्पेस, टाइम, वेलोसिटी, इसके बारे में सब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में सब लिखा है, जो जैन धर्म में उससे भी आगे है। तो टाइम को लेकर बोले, टाइम जैसे एक व्यक्ति आग में जल रहा है, उसके लिए 1 मिनट घंटों से दिन तक, और कोई कामी पुरुष, जार पुरुष, वैश्यागामी स्त्री या पुरुष पास में बैठ कर गप्पा लगा है, कुशीलता की चर्चा कर रहे हैं, भोग कर रहे हैं, उनका घंटों भी सेकंड जैसे बीत जाता है। ये तो बहुत उच्च साइंस से है, वो तो अभी नहीं बताऊंगा, शायद अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी में भी ये विषय आएगा। तो हमारा आचार्य भी यही बता रहे हैं। देखो, ये तो आइंस्टीन ने अभी भी कुछ वर्ष पहले बताया, ये तो 2500 वर्ष पहले हमारे आचार्य ने लिखा है। इसीलिए ये सब वर्णन इसीलिए हैं
क्योंकि जब तक आप आत्म स्वभाव और विभाव परभाव और आध्यात्मिक सुख और सांसारिक दुख को नहीं अनुभव करोगे, नहीं सोचोगे, तब तक ज्ञान वैराग्य नहीं होगा, टेंशन दूर नहीं होगा। जैसे यहाँ के लोग कई हजार बार बोल दिए, यहाँ सब देख रहे हैं, टीना हंस रही है, ये सब गुरुदेव पहले मेरे माथे में, मेरे सिर में खटमला, बिच्छू, सर्प, पहाड़ सब थे, और निकालने के लिए डॉक्टर के यहाँ भी गया, उसकी मम्मी भी जानती है, उसके मम्मी के सामने भी बोली है, परंतु ये सब भी सुने हैं, यहाँ जो बैठे ये सब सुने हैं, परंतु कभी मुझे शांति नहीं मिली। ये सब सुने, यहाँ भी सब सुने, परंतु आपसे जो आध्यात्मिक सीख रहा हूं, पढ़ रहा हूं, और आप जो हमारे दोष फटकार करके डांट करके बोल रहे हो, डांट करके विषय करके, नाम लेकर के सबके सामने हमारा वो सब दुख, वो टेंशन, वो डिप्रेशन, वो संकोच, समाज से डरना, साहित्य पढ़ने के लिए डरना अभी दूर हुआ। इसलिए अभी उनके माता पिता को पढ़ाने के लिए मुझसे बोल करके अनुमति लेकर के बम्बे गई है पढ़ाने के लिए उसके माता पिता को पढ़ाने के लिए गई है, यही आध्यात्मिक पढ़ाने के लिए, आनंद के लिए, रोग दूर करने के लिए। तो इसलिए ये आध्यात्मिक ऐसे ज्ञान नहीं है जो समस्त दुख दूर करके शाश्वत को सुख प्रदान करे। जय महावीर भगवान की। नमस्ते भगवान, नमस्ते। टीना, मैं जो बोला सही बोला? इसलिए तो तुम लोग से पढ़ता हूँ, भले मौन से पढ़ता हूँ, फिर तुम लोग को पढ़ाता हूँ। गुरुदेव कनकवाणी ही जिनवाणी है, तो फिर उसमें गुरुदेव सब सही ही है। नहीं, सर्वज्ञवाणी है, कनकवाणी नहीं, सर्वज्ञवाणी ना, जनवाणी ना कनकवाणी, ये तो सर्वज्ञवाणी, जिनवाणी। गुरुदेव आज आपने स्वास्थ्य और महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में हर जगह गुरुदेव आपने आज वर्णन किया। तो गुरुदेव एक और जो वर्णन आप हमेशा गुरुदेव बताते हैं, हजारों बार आप अपने प्रवचनों में भी बोले हैं गुरुदेव, और साहित्य में भी आपने लिखा है कि गुरुदेव भारत में आतंकवाद और नक्सलवाद से जितनी मृत्यु नहीं होती, उससे ज्यादा मृत्यु मिलावट से होती है गुरुदेव। हाँ, एकदम बहुत लिखा हूँ बाल्यकाल से। अभी गद्य में, पद्य में कल के अखबार में भी देखा था कि का क्रिकेटर जो कि निश्चित रूप से वो व्यायाम वगैरह सब करते होंगे, फिटनेस भी उनकी होगी, लेकिन हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। तो ये सभी हार्ट अटैक, किडनी, लीवर जैसी सभी बीमारियां ये मिलावट का ही दुष्परिणाम है गुरुदेव। एकदम एकदम। मैं तो विद्यार्थी जी में जानता हूँ, मैं तो हर जगह विरोध करता हूँ। अभी भी जो पहले प्रवचन मैंने किया था 27-28 वर्ष पहले, अभी कई बार छप गई है, भ्रष्टाचार मुक्त आदि से। सही है, समस्त पाप है मिलावट में, माने रुपया दे करके रोग बेचना और मृत्यु बेचना। सही है, जब आएगा विषय और बताऊंगा। बहुत अच्छा, अभी अच्छा तुम जोड़ रहे हो मधु। जब ऐसा आपके विषय जब सुनता हूँ या पढ़ता हूँ गुरुदेव, और कोई ऐसा प्रसंग जब पढ़ने में आता है, तो गुरुदेव उस समय आपकी ये शिक्षा सब माइंड में रिमाइंड होती है गुरुदेव। हाँ, सब बोलते हैं, सब बोलते हैं, आप खड़े हो जाते हैं हमारे भाव में, आपके हमारे दिमाग में आप आ जाते हैं, सब हजार बार बोलती है। एकदम यही है गुरु का काम, यही है शिष्यों का काम। गुरुदेव एक और विषय में बताना चाहूंगा गुरुदेव, अभी 2-3 दिन पहले और 8 दिन पहले आपका स्वाध्याय हुआ गुरुदेव। भगवान आदिनाथ के समय जो कानून व्यवस्था, दंड संविधान जिसमें आप पढ़ा रहे थे गुरुदेव, कर्मों के बारे में और दंड संविधान के बारे में, और टीकम चंद जी ने भी उस पर बहुत ही सुंदर व्याख्या की थी गुरुदेव। हाँ,
तो उसमें अभी अभी की जो लेटेस्ट घटनाएं घटी गुरुदेव, कि एक हाँ। जगह ऐसा है कि जहाँ पे किसी व्यक्ति ने किसी का अनादर कर दिया, तो हाँ। दूसरे पक्ष ने उस देश के पूरी समुदाय पे हमला कर दिया। और हाँ हाँ दूसरी हाँ जगह ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति ने किसी का अनादर कर दिया, तो उस व्यक्ति के हाथ और पैर काट दिए। और तीसरा हाँ। पक्ष जो आदिनाथ भगवान की जो व्यवस्था करते, उसमें कर्मों की वे व्यवस्था थी कि वो व्यक्ति कोई अपराध करता है तो तुरंत उसके वो अशुभ कर्म बन जाते हैं। हो सकता है कि हमारे जो दंड और जो कानून व्यवस्था है उसमें तो पैसों के बल पर, रुतबे के बल पर वो बच भी सकता है, लेकिन भगवान की जो दंड व्यवस्था थी, कर्मों की जो व्यवस्था है, उसमें से कोई भी नहीं बच सकता। चाहे वो हाँ। तीर्थंकर भी हो, तो उन्होंने भी इस कर्म को भुगता है, उसके बाद ही उनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ गुरुदेव, ऐसा आपने बताया था गुरुदेव। तो ये अभी जब विषय ऐसे आए तो गुरुदेव निश्चित रूप से ये आपकी जो शिक्षा है वो हमारे दिमाग में रिमाइंड होती है गुरुदेव। बहुत अच्छा, धन्यवाद। अब सबके माइंड में रिमाइंड हो रहा है। मैं तो उसके बाद में तो इसे बहुत वर्ष से बाल्यकाल से कर रहा हूँ, हजारों जगह मैंने प्रवचन कर लिया, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय के गायत्री परिवार RSS से विश्व हिंदू परिषद दिगंबर सितंबर से लेकर के जेल में और कोर्ट में मैं प्रवचन कर लिया हूँ। और मैं उन्होंने प्रवचन के बाद में यहाँ बताया कि मैं ये चाहता हूं, मैं जो कानून का विरुद्ध कर रहा हूं, भारत से लेकर पूरी पृथ्वी के सरकार या न्यायालय या न्यायाधीश कोई उसका विरोध करे। क्या आपने गुरुदेव तो बोला, गलत बोला, तो मैं फिर उसके बारे में बताऊंगा और सिखाऊंगा ये क्योंकि मेरे पास सर्वज्ञ भगवान का दिया हुआ दिव्य ज्ञान, दिव्य अस्त्र, दिव्य शक्ति है मेरा नहीं, भगवान का, सर्वज्ञ भगवान का। हाँ अनीता। ये गुरुदेव के अनन्य भक्त डॉक्टर अनीता जी खड़े अखलूज से हैं, उनको मैं आमंत्रित करता हूँ, वे प्रस्तुत करें, विवेचना करें। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। आवाज आ रही है क्या? हाँ हाँ आ रही है। आवाज आ रही है। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते, यद्विद्या दर्पणायते। वैज्ञानिक श्रमणाचार्य आध्यात्मिक रहस्यवादी आचार्य कनकनंदी मुनि महाराज की जय, आदिनाथ भगवान की जय, महावीर भगवान की जय। 4 दिन से महाराज जी ने जो सारे एनाटॉमी विषय ले लिया है वो सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है, और जो मैं पढ़ती थी उससे कई गुना ज्यादा ज्ञान मिल रहा है। इसलिए महाराज जी को पुनः पुनः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आशीर्वाद आशीर्वाद। नमोस्तु महाराज जी। वैद्य शब्द की व्याख्या ही जीवादि समस्त पदार्थों को प्रकट करने वाले केवल ज्ञान को विद्या कहते हैं, और उस विद्या से जो उत्पत्ति हुई है इसलिए, और उसका जो अध्ययन करते हैं उनको वैद्य कहते हैं। ऐसे वैद्य जैन ग्रंथों में अनेक वैद्य हुए हैं, वाग्भटाचार्य, उग्रादित्याचार्य, गुमटदेव मुनि, और ये सब जो जैन मुनि, जैन आयुर्वेद है वो केवल ज्ञान की परंपरा से आया हुआ आयुर्वेद है। आयुषः वेदः आयुर्वेदः। और अभी अभी महाराज जी ने जो बताया, हिता हितम सुखम दुखम आयुष तस्य हिता हितम मानवम च तच्च यत्रक्तम आयुर्वेदा स उच्यते। जो हित क्या है, अहित क्या है, इसका विचार करते हैं। दुख क्या है और सुख क्या है, इसका विचार करते हैं, वो आयुर्वेद है। और ये आयुर्वेद केवल ज्ञानी
वृषभादि महावीर पर्यंत जो 24 तीर्थंकरों ने बताया है, जिसको हम श्रुत ज्ञान कहते हैं। श्रुत ज्ञान यानी जिनवाणी, जिनवाणी के जो द्वादशांग भेद और 14 पूर्वांग और 12 अंग बताए हैं, उसमें दृष्टिवादांग मध्ये थोड़ा सा भाषा में मराठी आता है। नहीं, बहुत शुद्ध बोल रही हो, उच्चारण भी शुद्ध, शब्द भी उच्च। दृष्टिवादांग में जो प्राणायाम आया है, उसी में आयुर्वेद आता है, या शरीर की सब शरीर का वर्णन आता है। कल से महाराज जी ने जो परसों जो बताया कि शरीर की उत्पत्ति कैसे होती है, तो रज और वीर्य इनके संयोग से शरीर की उत्पत्ति होती है। और महाराज जी ने जैसे बताया कि आधुनिक विज्ञान को बिल्कुल नहीं मालूम था कि, और वो कहते थे 7वें या 9वें महीने में ही जीव का प्रवेश होता है, लेकिन आयुर्वेद ये जैनागम से ही निकला है, इसलिए आयुर्वेद में यही बताया है कि जब वीर्य और रज और वीर्य का संयोग होता है, उसी टाइम उसी क्षण जीव का प्रवेश होता है, और पहले 8 दिन या 10 दिन में कलल उत्पन्न होता है, बाद में थोड़ा सा स्थिरत्व आता है, बाद में 10 दिन में वो घनव बनता है, और माता को जो मड़मड़ या वोमिटिंग होता है, वो जो शरीर में बदल होता है उससे वो होता है। तो पहले महीने में ज्यादा ज्ञान नहीं होता, लेकिन दूसरे महीने से समझ में आता है। पहले महीने में कटिविवर के मध्य में, कटिविवर में ही, या जैसे महाराज जी ने बताया अमाशय और बस्ती के बीच में ये गर्भाशय होता है, और वो गर्भाशय जब बढ़ता है, पहले महीने में कटिविवर में होता है, दूसरे महीने में तो वो थोड़ा सा बढ़कर घन हो जाता है, तीसरे महीने में भगास्ती कटिविवर के ऊपर यानी भगास्ती के ऊपर 1 अंगुल बढ़ता है, और छर्दी या दौरूद जो बोलते हैं मराठी में कि उसे डोहाड़े लगा है, या संस्कृत में दौरूद बोलते हैं, वो शुरू होता है। चौथे महीने में गर्भाशय भगास्ती और नाभि तक बढ़ता है। 5वें महीने में गर्भरुस्पंद लगने लगते हैं। 6ठे में नाभि के ऊपर गर्भाशय ऊपर बढ़ता है, और माता को थोड़ा स्पंदन लगने लगता है। ऐसे 6ठे महीने में नाभि के ऊपर गर्भ दूसरों को भी समझ में आता है 4थे महीने से ही कि ये महिला गर्भवती है, और 7वें महीने में गर्भाशय की व्याप्ति नाभि के ऊपर बढ़ती है, गर्भस्पंदन स्पष्ट लगने लगते हैं। आमाशय के नीचे 2 अंगुल तक गर्भाशय 8वें महीने में स्थिर होता है, और 9वें महीने में आमाशय पर गर्भ परिपुष्ट दिखता है, गर्भाशय स्पष्ट व्यतीत होता है। रुस्पंद माता को भी माता को भी और वैद्य को भी 7वें महीने से ही समझ में आता है। और महाराज जी ने जो कल शरीर की एनाटॉमी बताई, उसमें 300 हड्डियां, 300 संधियां, 900 स्नायु, 500 मांसपेशियां और 80 लाख रोम बताए, 7 मलस्थान, और एक बहुत ही सच बात बोली कि ये मानव जीव है, और चलता फिरता लैट्रिन है, और ये गंदगी से भरा हुआ है। महाराज जी ने, हमने तो केवल आयुर्वेद पढ़ा है, लेकिन महाराज जी ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और साइकोलॉजी, ये सब साइंस मिलकर महाराज जी बताते हैं, तो बहुत ही आनंद मिलता है और ज्ञान भी बढ़ता है। महाराज जी
एक बोलती हूँ, आप जो महाराज ऋषभनाथ भगवान जो जो स्वयं खुद के लिए विचार करने लगे हैं, चिंतन करने लगे हैं, वो चिंतन हमने भी कभी किया था। हम छोटे थे, बहुत ही छोटे थे, उस टाइम ये निगोदिया का नरक का वर्णन सुना था और वो सुनकर हमें भी वैराग्य हुआ। इसीलिए हम 2 बहनें ब्रह्मचारी ही रहे। और आज जो आप बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि महाराज जी हम शादी करके फंस गए और इस बंधन में पड़कर फंस गए, और ये सच्ची बात है। और हमें एक ही आनंद मिलता है कि हमने शादी नहीं की और इस बंधन से मुक्त है, इसका बहुत आनंद मिलता है। महाराज जी ने बहुत कुछ बताया है और एनाटॉमी में जो ब्रेन का वर्णन किया कि ब्रेन के 4 भाग होते हैं, ऑक्सीपुट और नीचे जो लघु मेंदु बोलते हैं आयुर्वेद में, छोटा मेंदु, उससे ये सुषुम्ना नाड़ी मज्जारज्जु चलता है, उससे ही सब ज्ञान होता है। ये ऊपर से नीचे तक जो ज्ञान तंतु बहते हैं वो उसी से होते हैं। महाराज जी ने तो रुधिर कितना है, वीर्य कितना है, ये सब बताया है, लेकिन टाइम भी कम है और हमारे दिमाग में भी इतना नहीं बैठा, इसलिए ज्यादा नहीं बताते। फिर भी जो ये पढ़ाई के टाइम हमने पढ़ा था, उससे उसका जो गंज लगा था वो अब आप जो आध्यात्मिक दृष्टि से आयुर्वेद बता रहे हैं और आधुनिक विज्ञान बता रहे हैं, वो बहुत बहुत अच्छा लगता है। और वो उसका सदुपयोग हमें डिस्पेंसरी में भी मिल रहा है। और इतना ही बोलती हूँ महाराज जी, हम बहुत बहुत खुश हैं। नमस्ते महाराज जी। जय बोलो आचार्य बहुत श्री कनक सुंदर, नंदी मुनि बहुत महाराज नमस्ते की महाराज। जय। बहुत नमस्ते। याद भी है और क्रमबद्ध याद है। व्यवस्थित बताया महाराज जी और आपका धर्म को और चातुर्मास आध्यात्मिकों को और वैराग्य को, और जो हाँ। आप लोगों ने ब्रह्मचर्य व्रत लिया उसके लिए मेरा भी आशीर्वाद, धन्यवाद, स्वागत है। नमस्ते महाराज जी, याद नमस्ते। करो, एक आगे हमारी बढ़ो। छोटी बहन ब्राह्मण है, नमस्ते महाराज जी। ये नमस्ते। बहन है हाँ। छोटी सारंगा। हम हाँ। दोनों ही इधर रहते हैं, माँ पिताजी गुजर गए हैं। हाँ हाँ अभी हाँ, वैराग्य हाँ। भावना आपसे बढ़ रही है, बहुत आपका अच्छा, आशीर्वाद तो चाहिए ही चाहिए। बहुत नमस्ते आशीर्वाद। महाराज जी, ब्राह्मण नमस्ते सुंदर महाराज। के जैसे ब्रह्मचर्य लेकर के अध्ययन करके आगे आरिका बन करके हाँ महाराज नमस्ते परम जी, सत्य को, नमस्ते परम महाराज, अमृत को, मोक्ष को प्राप्त करे, आशीर्वाद। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। हाँ, ये नगिनी कुछ बोलेंगे तो। नमस्ते भगवान। हाँ गुरुदेव समय हो गया। हाँ, नगिनी कुछ बोलेंगे तो वो उपस्थित ना है। नमस्ते गुरुदेव, वो मधुक भैया ने बोल दिया है। अच्छा, हाँ वो एक बार सूचना मैं सबको पुनः दे देता हूँ। हाँ दे दो। आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव, पुनर्वास कॉलोनी सागवाड़ा, विमलनाथ दिगंबर जैन मंदिर, दिगंबर जैन समाज, पुनर्वास कॉलोनी सागवाड़ा, जहाँ पे आचार्य भगवान विराजमान है, वहाँ के अध्यक्ष श्री नागिन जी द्वारा अनुमोदना और सूचना प्रेषित की है कि अखलूज से गुरुदेव की भक्त श्रीमती स्वाति जैन, स्वाति पड़े, उन्होंने ज्ञान दान हेतु माँ जिनवाणी के प्रचार हेतु ज्ञान दान में सहयोग दिया है। उस हेतु कॉलोनी दिगंबर जैन समाज, हम सभी श्रोता उनका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, उनके दान की अनुमोदना करते हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, सात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी, बंबंदमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरहन्मुख कमलवासिनी पापात्म क्षम करी, श्रुत ज्ञान ज्वाला सहस प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पाप महानाना, दह दह पच पचम छाम छीम छुम छुम छः,
क्षीर वर्धवले अमृत पलवे अमृत साव साव बम बम होम फट स्वाहा। ओम आम स्वैपत्तानम, ओ नमो खिल स्वैपत्तानम, ओ नमो जल स्वैपत्तानम, ओ नमो सब्ब स्वैपत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। मोस्ट गुरुदेव नमोस्त गुरुदेव मोठी गुरुदेव नमोस्त 2 4 5 आइटम है। 40 गुरुदेव नमोस्त गुरुदेव नमोस्त 146 सही है।